दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटे और बहू की कहानी। आपको रुला देगी। माँ, आपको यहाँ तकलीफ होती होगी, हालांकि यह तुम्हारा ही घर है। लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ, पिंकी भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक आते नहीं तब तक तुम्हें अकेले ही रहना पड़ता है। देखो, तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पास ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ आपके रहने का इंतजाम करवा दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाओगी तो फिर यहाँ आ जाना। निर्मला जी ने अपने बेटे दिनेश की इस बात को सुनकर चुपचाप जमीन की तरफ देखते हुए धीरे से हामी भरते हुए बोली, ठीक है। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल गई और घर आकर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का सही से प्रबंध कर देना। मेरी सहेलियां आ रही हैं, आज किटी पार्टी यहीं पर है। इधर किटी पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, उधर निर्मला जी का दमा का इनहेलर खत्म हो गया। उसने अपने बेटे को नहीं कहा था, क्योंकि उसे यहाँ आए हुए अभी एक सप्ताह ही हुआ था और लगभग एक महीना हुआ था उसके पति को गुजरे हुए। पहले तो वह गांव में ही रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा उसे अपने साथ शहर ले आया था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। जब उसकी सांसें फूलने लगी तो उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी बहू को आवाज लगानी पड़ी। बहू की सहेलियों ने बताया, देखो तुम्हारी सास बुला रही है, जाओ तो सही। पिंकी अपनी सास के कमरे में जाती है। पिंकी के चेहरे पर गुस्सा था। वह कमरे में गई और अपनी सास पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो, शहर के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं बुलाया जाता। निर्मला देवी की सांसें फूली जा रही थी, उसकी सांसें घुट रही थी, लेकिन उसकी बहू बोलती जा रही थी, अब मुझे ना बुलाना, जो चाहिए नौकर से मंगवा लेना। यह कहकर वह चली गई और अपनी सहेलियों के साथ गपशप में मगन हो गई। निर्मला देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। अचानक उसे याद आया, उसने अपने पुराने बक्से को खोला और उसमें एक पुराना पर्स था। उसने पर्स को जल्दी से खोला। उसमें एक पुराना आधा उपयोग किया हुआ इनहेलर रखा हुआ था। उसने जल्दी से इनहेल किया। अब उसकी तबीयत संभलने लगी, पर उसकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बेटे और बहू की निष्ठुरता पर नहीं, बल्कि अपने पति को याद करके। यह वही पर्स था जो उसके पति ने उसको उपहार में दिया था। और जब उसने अपने पति से कहा था कि पर्स तो बहुत हैं उसके पास, तो उसके पति ने कहा था कि देखो, तुम्हें दमे का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। एक नया इनहेलर मैंने इसमें रखा है, ताकि तुम कभी लाना भूल जाओ तो यहाँ से ले लेना। निर्मला देवी सोचने लगी। उसे कुछ और याद आया। उसने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उसमें एक अजीब सी हिम्मत जगने लगी। निर्मला देवी ने दराज से कलम निकाला जो अलमारी में रखा था। उस पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई और घर से भी बाहर आ गई। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। पति और पत्नी दोनों लड़ रहे थे और कारण सिर्फ यह नहीं था कि निर्मला देवी घर पर नहीं थी। उसकी पत्नी बोल रही थी कि अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, मुझे तो एक हफ्ते से ऐसा लग रहा था जैसे मैं जेल में रह रही हूँ। अरे यार, मुझे साइन लेने थे घर के मकान के कागज पर, इसलिए कह रहा था कि कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। मैंने तो आश्रम में रहने की बात उन्हें हॉस्पिटल का बहाना देकर कर ही ली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी फोन पर एक कॉल आती है। दिनेश, हाँ बताइए सर, हम वर्ध आश्रम से बोल रहे हैं। दिनेश ने कहा, आपको यह नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने आने ही वाला था सर। आप जिन्हें यहाँ पहुँचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई हैं और उन्होंने ये कहा है कि आप जिस कागज को लेने के लिए यहाँ आएंगे वो वहीं उनके कमरे की दराज में है। यह कहकर फोन काट दिया। वृद्ध आश्रम के प्रबंधक ने निर्मला देवी की तरफ बहुत सम्मान से देखा।
निर्मला देवी चुपचाप अपने नए कमरे की ओर बढ़ी और वहां जाकर पलंग पर बैठ गई। उन्होंने फिर से वो पर्स निकाला और उसमें से वो पर्ची, जिसे उनके पति ने यह कहकर उन्हें पढ़ने नहीं दिया था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब निर्मला देवी ने लड़ते हुए कहा था, तब तो मैं इस कागज को फाड़ ही देती हूँ, लेकिन उसके पति ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। आज वही कागज उसने पढ़ा जब उसकी खुद की जान पर आ बनी थी और उसे ये लग रहा था कि आगे की जिंदगी उसकी कैसे कटेगी। उस कागज पर एक पता और नंबर लिखा था जो उसके पति के दोस्त का था और वह उसी शहर में रहते थे जिन्हें निर्मला देवी ने घर से निकलकर फोन किया था। और नीचे लिखा था, निर्मला, खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम्हें किसी का भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तुम इस नंबर पर बात कर लेना। मैंने इनके पास बैंक में तुम्हारे लिए पैसे जमा कर दिए हैं। तुम जहां भी होगी यह सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, उसी तरह जैसे कि तुम हमेशा मुझे देती रही हो। निर्मला देवी को याद आने लगा कि सबसे अधिक यदि उसने अपने पति की मजाक मजाक में ही बोला था तो यही कि आप क्या मुझे कुछ उपहार देंगे। कभी घूमने घुमाने तो लेकर नहीं गए, हमेशा अपने काम में लगे रहते हो। और यह बताइए कि शादी के शुरू में साड़ी वगैरह लाते थे आप, अब तो वो खुद मैं बाजार से ले आती हूँ। लेकिन आज अपने पति का यह उपहार पाकर न सिर्फ उसमें स्वाभिमान बढ़ गया था, बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा था कि संसार का हर पति अपनी पत्नी को कम से कम ऐसा उपहार अवश्य दे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।